ऑनलाईन ऑफलाईनची स्क्रीन दिसते आता. ठीक आहे, आपण एक 10-15 सेकंदात स्टार्ट करू. ठीक आहे, रेकॉर्डिंग पण स्टार्ट केली आहे. तुम्हाला पण स्क्रीन विजिबल करतो. ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? डेटा एनालिसिस टूल पैक में. मतलब देखो, अगर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मतलब सिंपल में बताता हूँ क्या है. वो समराइज करता है. समराइज में मतलब जितने आपके समराइज के फंक्शन थे, सम देगा, एग्रीगेशन मतलब मीन देगा, एवरेज एवरेज है, मीन देता है, मैक्स देता है, लार्जेस्ट देता है, स्मॉलेस्ट देता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको उसके साथ साथ मिलेगा. तो अगर आपको मान लो, आपके पास दो ऑप्शन है, राइट. आप फॉर्मूला लगा के भी सम निकाल सकते हो, तो इसमें टाइम चला जाएगा. आपको किसी एक कॉलम में डेटा क्लीनिंग करनी थी, राइट, वहाँ पे नल हैंडलिंग करनी है, तो उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा आप सिलेक्ट कर सकते हो और उसका डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करोगे तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज मिल जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा, राइट. आपके पास दूसरा मेथड है, राइट. सम का फॉर्मूला यूज करोगे, सम निकाल दोगे. एवरेज का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, तो इसमें टाइम जाता है, राइट. आधा एक घंटा तो जाएगा आपका, आधा घंटा तो जाएगा यार. 25 मिनट तक तो जा सकते हैं इसमें. आप भी प्रो हो गए तो ऑलमोस्ट 20-25 मिनट चले जाएंगे उसमें. ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस इंपॉर्टेंट है. जब भी हैंडलिंग वगैरह करते हो, नल हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग, वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा. ठीक है, और मान लो कभी आपको एनालिसिस करते हो, उसका एवरेज कितना आ रहा है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन का कंपैरिजन करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जैक्ट वैल्यू रहती है, राइट, अगर डेटा में प्लेस करनी है तो. वेरियस में भी, क्योंकि वेरियस जाता है स्क्वायर में जाता है, उसका फॉर्मूला भी देखेंगे अपन. और आप जब स्टैट्स में और प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, पर आप थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब थोड़ा कोरिलेशन की बात करते हैं. कोरिलेशन भी आपको स्टैट्स में और कोवेरियंस भी, दोनों भी पढ़ने को मिलेंगे. तो देखो, दोनों में फर्क कितना है. कोरिलेशन में आपको स्ट्रेंथ और डायरेक्शन मतलब जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव, वहाँ पे दो वैल्यू होती है. +1 होती है, 0 होता है, और -1 होते हैं. +1 मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, -1 मतलब इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन है. ठीक है, और 0 मतलब न्यूट्रल है. कोवेरियंस में भी वैसा ही है, वो डायरेक्शन बताता है पर स्ट्रेंथ नहीं बता पाएगा. ठीक है, एक पॉइंट याद रखना है बस, क्या है, स्ट्रेंथ नहीं बताता बताता कोवेरियंस. तो आप जब भी स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में जाओगे तो आपको इन डेप्थ वहाँ पे क्या होता है, किस लिए निकालते हैं, ये सारी चीजें होगी. बस थोड़ा हाई लेवल पे आज दे रहे हैं कि दोनों का चीज क्या है. अभी कोरिलेशन का एक एग्जांपल देता हूँ. हमने आई थिंक 7th स्टैंडर्ड के आसपास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, राइट. स्कूलिंग हो या महाराष्ट्र से हुए या ऑल ओवर इंडिया या ग्लोबली भी कर लो, फॉर्मूला ये आता है. तो मान लो अब मैं अकुर्डी से आता हूँ, तो अकुर्डी से मुझे यहाँ आने के लिए मेरा स्पीड है, डेली बाइक से आता हूँ मैं, 50 किलोमीटर पर आवर का मेरा स्पीड है. तो मुझे 1 घंटा लगता है यहाँ पे आने के लिए, 35 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए. अगर मैं स्पीड 100 किलोमीटर कर दूँ मेरी बाइक की, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो मैं ऑलमोस्ट आधे घंटे, 30 मिनट्स में या 35 मिनट्स में यहाँ पहुँच जाऊँगा, राइट. तो इसको क्या बोलेंगे, स्पीड बढ़ गया, आपका टाइम कम हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो उसका जो वैल्यू आएगा -1 के करीब आएगा. एग्जैक्ट है रिलेशन, जैसे स्पीड के फॉर्मूले में देखा, एग्जैक्ट रिलेशन है तो -1 भी आता है. ठीक है, दूसरा आप पकड़ लेते हैं. मान लो आपको स्पीड कांस्टेंट रखते हैं, तो मैं सोलापुर से बिलोंग करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर है. ठीक है, तो 250 मेरा स्पीड 50 की स्पीड से ही जाना है. तो 250 किलोमीटर जाने के लिए मुझे 5 घंटे लगते हैं, बाइक से जा रहे हैं 5 से 6 घंटे लगते हैं. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है. अगर मान लो मुझे अभी यहाँ से, पुणे से नागपुर जाना है, ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर के आसपास जा रहा है, 600 तो जाता है, राइट, 650 के करीब. अब 650 ले लेते हैं, तो देखो कितना बढ़ गया. तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, राइट. स्पीड तो उतना ही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहे हो, आपका लिमिट वही है. तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन पॉजिटिव बन रहा है, तो वहाँ पे +1 की वैल्यू आती है, +1 के करीब रहेगी. ठीक है, डेटा में भी होता है वैसा. तो आप डेटा को बोल सकते हो इनमें डायरेक्ट रिलेशन है, इनमें इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन है.
ठीक है। कोवेरियंस का भी देखना है, ठीक है। अब देखो एफ टेस्ट क्या होता है। तो आपको अगर यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, टू वेरिएबल्स या टू डेटा सेट्स को ही कंपेयर कर सकते हैं। टी टेस्ट में भी वैसा ही है। अगर आपके पास मल्टीपल है, मतलब कॉलम्स, डेटा सेट मतलब कॉलम ही ले लेते हो आप, ठीक है। वहां पे आपको डेटा कंपेयर करना है, तो 3+ के लिए एनोवा है। एनोवा का मतलब एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ठीक है। एफ टेस्ट में भी वेरियंस ही निकलता है, दो डिफरेंस। बट एनोवा में क्या किया है कि देखो, मल्टीपल कॉलम पे टी टेस्ट लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि लगा नहीं सकते। वहां पे एरर आता है, तो वो एरर आप स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में सीखोगे, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा हाई लेवल पे अंडरस्टैंडिंग कर लेना कि वो हर एक का मीनिंग क्यों है, किस लिए है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन भी दे के रखी है, पढ़ना है थोड़ा। जब भी डीएस वाली बैच वहां पे पहुंच जाएंगे, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है। आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्या होता है, किस लिए होता है, ठीक है। तो इसमें होता है हाइपोथेसिस इन एनोवा। नल हाइपोथेसिस मतलब, देखो वो क्या करता है, आपका मीन ले लेगा। तीनों का मीन अगर सेम है तो नल हाइपोथेसिस कह देंगे, ठीक है। अगर उनमें से एटलीस्ट एक का अलग आ रहा है मीन, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करोगे आप। बस थोड़ा हाई लेवल पे, जैसे आपको एक ब्रेन में मुझे फीड करना है कि क्या होता है क्या नहीं, बस थोड़ा स्टैट्स की लैंडिंग करवा रहा हूँ आपके दिमाग में, ठीक है। तो वेरिएंस का देखना, वेरिएंस वहां पे मेजर रोल प्ले करता है। थोड़ा आपको मैं कर्व भी निकाल के देता हूँ। जैसे एक बेल कर्व आता है, राइट, ऐसा रहेगा, ठीक है। कलर बदल देते हैं। यहाँ पे मीन रहेगा आपका, राइट। मीन मतलब एवरेज ही है ना। तो मीन से जितना आप स्प्रेड होते हो, वो होता है आपका वेरिएंस, ठीक है। तो अगर मान लो स्टैंडर्ड डेविएशन भी आएगा 3 सिग्मा, ऐसे पढ़ोगे आप। बस थोड़ा आपको हाई लेवल पे आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होता है, किस लिए होता है। तो स्प्रेडिंग बोल रहे, डेफिनेशन भी है हमारे पास, क्लियर कर देता हूँ अभी, ठीक है। देखो डेटा सेट भी दी है, 10 10 10, स्प्रेड ही नहीं है कुछ, राइट। एग्जाम्पल देख रहे हो नीचे। अब ये वाला देखना, यहाँ पे स्प्रेडिंग मिल रही है आपको। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, आउटलायर बोलते हैं। मान लो एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय में रतन जी का सैलरी टीसीएस में इंक्लूड कर दिया, तो 2000 करोड़ आ जाएगा, राइट। तो वो एक आउटलायर है ना। तो आउटलायर डिटेक्ट करते हैं हम डेटा में, और आउटलायर को रिमूव करने के लिए कौन सा मेथड, मीन तो नहीं करोगे क्योंकि मेंस बहुत चेंज हो जाएगा। तो मीन, ऐसे डेटा में जब भी आपके पास आउटलायर होता है तो आप क्या प्रेफर करते हो, मीडियन है वहां पे। मीडियम देखा था हमने कैसे, बीच में के दो वैल्यू लेंगे, उसका एवरेज निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा हाई लेवल पे, ठीक है। तो वेरिएंस का मैंने फॉर्मूला भी देखे रखा है। मीन लेते हो और उस वैल्यू का माइनस करोगे, जो टोटल वैल्यूज है उसको डिवाइड करोगे, तो देखो वेरिएंस में क्या होता है, स्क्वायर होता है उसका। तो उसके वजह से डिफरेंस बहुत आ रहा है, स्प्रेडिंग बहुत होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जैसे देखो, आपका मीन आ रहा है 40, राइट। और एक एक वैल्यू है 30, या उससे ज्यादा रहेगी, मान लो 50 ले लो, तो 40 - 30 करोगे, राइट। तो निगेटिव आता है, राइट। तो निगेटिव को हैंडल करने के लिए वहां पे स्क्वायर कर दिया, तो वेरिएंस बढ़ जाता है। स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंट में हो जाएगा। तो उसको टैकल करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे, दोनों में भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आपके डेटा के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट वैल्यू देता है, ठीक है। तो स्प्रेडिंग वेरिएंस में ज्यादा होता है, स्टैंडर्ड में कम होगा, ठीक। दिखा भी देते हैं आपको कैसे हो रहा है। डेटा पे आ जाए, अब थोड़ा थ्योरेटिकल देख ले।
तो सैम्पलिंग भी दिखा देता हूँ कैसे करना। देखो, डेटा एनालिसिस टूल पैक है, कल इनेबल भी देखा था कैसे करना है, राइट। ऑप्शन में जाना है, एडिंग्स में, गो में, सॉल्वर और डेटा एनालिसिस टूल पैक वहाँ पे इनेबल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सैम्पलिंग, तो सैंपल अगर मुझे किसी ने कहा कि रोहित मुझे सैंपल डेटा क्रिएट करके दो सेल्स का, तो मैं मैन्युअली करते बैठूंगा? नहीं ना, यहाँ पे मॉडल है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो सैंपल पे ओके कर देता हूँ। इनपुट रेंज पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सीधा नीचे आओगे, उसमें लेबल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंडम पे थोड़ा क्लिक करो क्योंकि मुझे ऊपर भी आना है, और ठीक है इसमें नहीं दे सकते। रैंडम पे मुझे नंबर ऑफ सैंपल देने हैं, ठीक है। तो सैंपल डाल दो, कितने चाहिए, 13, ठीक है। और आउटपुट रेंज देनी है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब ऊपर भी आना है तो कैसे आगे, कंट्रोल अप से, राइट। एक ही सेकंड, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे डेटा था हमारे पास, इसको सिलेक्ट करना करना डिलीट कर देना, ठीक है। यहाँ पे हटा दो, इस रेंज में पास कर दो, ठीक है। आउटपुट रेंज दे दिया मैंने, मुझे यही पे चाहिए, ओके कर दो। ऑलरेडी है क्या, ठीक है। चेंज हो रहा है, हर बार चेंज होगा। और एक बार करके दिखाता हूँ, सिंपल प्रोसेस है। डेटा एनालिसिस में जाना है, सैम्पलिंग का मॉडल ले रहा हूँ, मुझे सैंपल डेटा, तो मैंने अभी प्रॉफिट की जगह सेल्स का लिया था, अभी प्रॉफिट का ले लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन, लेबल है क्योंकि मैं लेबल ले रहा हूँ। रैंडम मुझे 13 सैंपल चाहिए थे, अब मुझे ऊपर आना था, तो यहाँ पे मैं पूरा डेटा ऑलरेडी सिलेक्ट है, पर फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार, ओके। 13 सैंपल ले रहे हैं क्योंकि वहाँ का काउंट 13 है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट ले लेना, या नया वर्कशीट भी ले सकते हो अप्लाई का, ठीक है। आगे देखेंगे, नए शीट में करेंगे आगे वाले, ठीक है। ओके कर देता हूँ, तो पॉपअप दे रहा है कि भाई उसको ऑलरेडी एग्जिस्ट है, रिप्लेस करना है, ठीक है। बस ओके कर दो, तो नया डेटा आ जाता है, हर बार मिलेगा आपको। सैंपल डेटा कैसे क्रिएट, अगर किसी ने मांग लिया आपसे सैंपल डेटा दे दो, तो ऐसे क्रिएट करना है, मैन्युअली सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। मॉडल है, डेटा साइंस वाले जब भी आप मतलब मशीन लर्निंग वगैरह सीखोगे, स्टैट्स होगा, तो स्टैट के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हो, तो वो आपका स्टैट्स प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी पढ़ाए थे, क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, क्या होता है एफ टेस्ट, क्या होता है टी टेस्ट, क्या होता है जेड टेस्ट, क्या है एनोवा, क्या है वेरिएंस, क्या है, वो सारी चीजें आप वहाँ पे पढ़ोगे। और इम्प्लीमेंट कैसे, आप एमएल में मॉडल बनाते हो, तो यहाँ पे ऑलरेडी बिल्टेड है, तो हम बिल्ट ले रहे हैं, आप बनाओगे खुद वहाँ पे, ठीक है, अपना मॉडल। तो हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमें इम्पोर्टेंट था, राइट। मुझे बस एक बार देख लेना डिस्क्रिप्टिव का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, ठीक है, नहीं है, तो मैं सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे एक पर्टिकुलर कॉलम का डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक चाहिए, कौन सा ले लेते हैं, ठीक है, सेल्स का डेटा ले ले। तो पहले आप डिस्क्रिप्टिव को सिलेक्ट कर लो, ओके कर दो, इनपुट रेंज देना है, ठीक है। यहाँ लेबल भी है, तो लेबल से ले लेते हैं अपन, ठीक है। और कॉलम सिलेक्ट किया, राइट, तो हमें कॉलम देना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर दिया। और मेरे इधर लेबल भी है, तो मैं लेबल को मार्क कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू वर्कशीट प्लाई सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और वहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए, समरी भी चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल भी है, केथ है, स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है। न्यू अप्लाई किया है तो नया शीट बन जाएगा, ठीक है। ओके कर दो, आ गया शीट 2। अब मुझे इसको थोड़ा सेटिंग करना है, तो कैसे करोगे, फॉर्मेट में जाओगे, यहाँ पे फॉर्मेट है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर दो, फिट हो जाएगा, ठीक है। एक ही झटके में आपको मिन मिल गए, मीडियन मोड है, सारी चीजें मिल गई, ठीक है।
तो बस यही सिनारियोज है डेटा एनालिसिस टूल पैक में। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो। हमारे काम की दो चीजें थे, हमने सैम्पलिंग और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस देख लिया, ठीक है। तो आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर आपको ये स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में हो जाएगा, ठीक है। और इसका रिकॉर्डिंग भी है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओके, तो कुछ डाउट? अब व्हाट इफ एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। वीडियो देखना अगर कुछ डाउट आया। देखो, इसमें इंटरव्यू में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर पूछ लिया अगर मान लो डेटा साइंस वाले बंदे, उनके रिज्यूमे में ऐड करेंगे कि मैंने डेटा साइंस भी किया, तो मॉड डीए वाले को तो नहीं जाएंगे, डीए वाले को डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस का पूछते हैं कैसे होता है। पर डीएस वाले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ोगे, तो उसके टेंशन मत लेना, ठीक है। वहाँ पे सारे आप वेरिएंस वगैरह क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, सिग्मा वाला फॉर्मूला आप वहाँ पे देख लोगे अच्छे से। टेस्ट भी आपके सारे हो जाएंगे वहाँ पे, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वाइंड अप करते हैं इस टॉपिक को। हमें जितना चाहिए था वहाँ पे लर्न कर लिए, ठीक है। ओके, ऑनलाइन बस एक 1 मिनट रुकना, आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। एक त्याच्यामध्ये काही जास्त हाय लेवल लॉजिक नाही, तिथं ऑलरेडी मॉडेल बिल्ट आहे, ते प्रॅक्टिस करतोय फक्त आपण। मग तुम्हाला ते शिकायला मिळेल तिथे, ठीक आहे. ऑफलाईन बॅच तुम्ही एकाच्या मोबाईलवर अटेंडन्स टाकू शकता, ठीक आहे. आता आपण आले 9:25 ला, वाइंड अप करू. ऑनलाईन बॅच तुम्ही लिव्ह करू शकता, तुमची अटेंडन्स घेतलेली आहे. सर, हा, बोला. आता ती पीडीएफ भेटेल ना? काय काय? ती पीडीएफ आता नाही, तुम्ही सेंड अजून ना करताल का? लेक्चर, ऍक्च्युली काय झालंय, आपले लेक्चर संपलेले नाही आहेत ना. मग तुमचे ज्यावेळेस होईल ना सिलेबस कम्प्लीट, मग तुम्हाला देऊन टाकेल मी पीडीएफ, ठीक आहे. अजून सेशन नाही संपले आपले अजून. मॅक्रो पण आहे. तुम्ही माझं काय करणार, थोडं व्हिडिओ मधून प्रॅक्टिस करा ना. म्हणजे प्रॅक्टिस तुमची होणं महत्वाचे. पीडीएफ तर मी तुम्हाला देणारच आहे, त्याचं टेन्शन घेऊ नका. ते इंटरव्ह्यू साठी आहे ना, की आता त्याच्यावर बसून R&D करायची आपल्याला, मान्य आहे? हो. मग तुम्ही पहिलं प्रॅक्टिस सेशन कडे लक्ष द्या ना, कारण तुम्हाला मला प्रॅक्टिस पण दाखवायची. मी टाइम देतो, मी प्रॅक्टिस चेक करणार आहे सगळ्यांची. मी असंच म्हणजे म्हणजे आता मी तुम्हाला विचारतोय, तुम्ही मला डेली हो हो नुसतंच म्हणताय. मला प्रॅक्टिस पण दाखवावं लागेल तुमची काय काय, तरच तुम्ही नाही का पक्के होणार आहे. नाहीतर मग असंच लेक्चर चालू राहतील आणि तुमचं नाही का पुढचा पाठ होईल मागचा सपाट, अशी कंडिशन नको, ठीक आहे ना. मग ज्याची त्याची प्रॅक्टिस त्याच्या त्याच्या वेळेत करत जावा. आता टाइम आहे तुम्हाला, म्हणजे इथं जर कर्ज सेशन नाही झालं तर सुट्टी पण भेटेल ना यार. मग आता सॅटर्डे संडे आहे, मंडे ट्युसडे जर सेशन नाही झालं तर सुट्टी पण मिळेल. मग प्रॅक्टिस करा ना, आता तुम्हाला थोडा टाइम पण देतोय मी, त्यामुळं प्रॅक्टिस चालू करा, ठीक आहे. ऑनलाईन पटतंय? ऑनलाईन येस नो काहीतरी बोला यार. येस सर. मग त्यामुळे ते ते पीडीएफचं ना लय टेन्शन घेऊ नका, तुम्हाला भेटणार आहे. पण ते इंटरव्ह्यू साठी आहे, तुम्ही डायरेक्टच आता स्टार्ट करायला लागला म्हटल्यावर कसं व्हायचं ना. पीडीएफ पासून स्टार्टिंग असते का हो? थोडं प्रॅक्टिस वगैरे पण करा ना व्हिडिओ वगैरे बघून. ठीक आहे, आता काय करू आपण, सेशन वाइंड अप करू. मला पुढचं पण एक सेशन आहे, ठीक आहे. तुम्हाला काही डाऊट असेल तर मला नंतर 10:30 नंतर कळेल, ठीक आहे ना. चलो बाय.
यस प्लीज कम इन। एक 2 मिनट आ गए तो ठीक है, बस तो तुम्हें क्या अडचण नाही.